असफंदियार। जी बाबा। देखो बेटा, मेरा गुस्सा इतना नाजायज तो नहीं था। अरे तुमने तो उल्टा हम सभी को सजा दे डाली। असफंदियार, तुम मेरी जान हो। तजमा दजड़ सारी असफंदियारा दजड़ सर। बाबा। असफंदियार, इस तरह खामोश रहने से कुछ हासिल नहीं यार। प्लीज प्लीज मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था। बाबा, उस रात छोटू मेरे पास आया। लाला, वो इकरामुल्लाह अच्छा आदमी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो इब्राहिम के साथ। लाला, वो इब्राहिम की मासूमियत। लाला, आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो अच्छा आदमी नहीं है लाला। मुझे इस वक्त और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें छोटू की बात का यकीन है? जी बाबा, छोटू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। असफंदियार, तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए था। अब देखो इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं। लेट मी थिंक। मेरा ख्याल है हमें इब्राहिम के घर जाना चाहिए। उसके पेरेंट्स के साथ कम से कम बात तो करें। ये एफआईआर तो दर्ज करवाएं। बाबा, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उसकी माँ से बात करने की कोशिश की थी, समझाया कि इस सब में इब्राहिम अकेला नहीं है। अगर वो लोग हिम्मत दिखाएंगे तो बाकी सब में भी हिम्मत जाग उठेगी। लेकिन वो बेचारे गरीब लोग बहुत डरे हुए हैं। कैसे खड़े होंगे वो इकरामुल्लाह के खिलाफ? मैं तो बस हिम्मत हार गया हूं बाबा। बगैर किसी सबूत और गवाह के क्या कर सकते हैं हम? लाला, मैं गवाही दूंगा उनके खिलाफ। क्या? तू क्या गवाही देगा छोटू? जब मैं उनकी मुलाजमत में था, यहां आने से पहले, तो उन्होंने मेरे साथ भी इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे छोटू? क्या तू इस फैमिली का हिस्सा नहीं? मुझे अपना लाला नहीं मानता? लाला, मैं बहुत शर्मिंदा था। कैसे बताता? नहीं, इधर देख। तुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब में तेरा कोई कसूर नहीं है। शर्मिंदा तो उससे होना चाहिए बाबा। फिक्र न करो बेटे, मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है। हम इकरामुल्लाह साहब को यहाँ इसलिए लेकर आए हैं ताकि सुलह यहाँ हो जाए और बात जिरके तक ना पहुंचे। देखो असद खान, असफंदियार हमारा भी बेटा है, लेकिन इस तरह से बुजुर्गों की बेइज्जती का कोई तो अदारा भरना पड़ेगा। हम आपके घर मेहमान बन के तशरीफ लाए। इसने हाथ उठाया हम पर। इसने जलील किया हमको। पख्तूनख्वाली के असूलों की खिलाफ वर्जी की है इस लड़के ने। बेशक, अगर पख्तूनख्वाली के असूलों का इतना ही ख्याल होता तो ये बात यहां तक पहुंचती ही ना। तमीज से बात करो इनसे। वो तो ठीक है इकरामुल्लाह, मगर तुम ये बताओ कि तुम शाम को स्कूल में करते क्या हो?
असद खान, जब तुम्हारे लड़के का ध्यान इधर उधर होगा तो कोई ना कोई तो स्कूल की जिम्मेदारी उठाएगा ना, है? देखो, स्कूल में कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा मेहनत दिखाने की जरूरत होती है? मैं खुदा की कसम पढ़ा रहा था उनको। इस तरह पढ़ाते हैं उन्हें? ये तरबियत देते हैं आप बच्चों को? मैं तुम्हारी असफंदियार, तौहीन कर रहे हो तुम खानदादा की। तौहीन करना तो मैंने भी शुरू ही कहा की है। 65 बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, उनमें से ज्यादातर यतीम हैं। उन सबकी जिम्मेदारी उठाई है मैंने। दावे किए कि उन सबको बेहतर मुस्तकबिल दूंगा, उनका ख्याल रखूंगा। और ये हाथ नीचे करो। असद खान, हम तुम्हारे बेटे असफंदियार के साथ अलहदगी में बात करना चाहते हैं। वर्षे बचे रास यहां से चले जाओ, वरना इस घर तो क्या पूरे शहर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। फिर सब तुम्हारा तमाशा देखेंगे। तमाशा? बच्चे, पट्टी खोल के अपनी आंखों से दुनिया को देखो, ये सबके लिए काबिल कबूल है। रही बात तमाशे की, तुम जानते नहीं तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो। इस इलाके के लोग मेरे हाथ पांव चूमते हैं। इस वक्त तुम जिस लड़के की वकालत कर रहे हो, इस तरह के सैकड़ों आए और सैकड़ों गए। मैं तेरी असफंदियारा, छोड़ो उसे। मैं हमेशा बोलता रहा हूं, एक दिन तेरा गुस्सा मरवाएगा तुझे। चले। इकरामुल्लाह, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। लेकिन असद खान, हम यहाँ सुलह के लिए आए हैं ताकि मामला हल हो। वो सुलह का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। इस लड़के को हम पे तरजीह दे रहे हो असद खान? इसके लगाए गए झूठे इल्जामों को सच समझ बैठे हो तुम? इकरामुल्लाह, ये तो हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहा। और ये क्यों माफी मांगे? माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए इस पूरे शहर से। ये पहली दफा नहीं है कि ऐसी खबर मेरे कानों तक पहुंची है। अब तक तो मैं इसे महज अफवाह समझ के खामोश रहा हूं, या फिर हमारे ताल्लुक की वजह से। तुम्हारा खामोश रहना ही बेहतर है। अभी तुम्हारी बेटी की शादी होना बाकी है। इकरामुल्लाह, ये मेरा घर है, इसीलिए इज्जत से जाने दे रहा हूं। वरना जो तुमने कहा और मैंने सुना, कसम खुदा की, एक लफ्ज तेरा ना सुनता और ना तुझे बोलने देता। नाउ गेट आउट। असद खान देखो, बस। ज़ऊज़ा,